कहाँ से आए हो आप लोग? हम दिल्ली के ही हैं। दिल्ली से हो? तो आप लोग क्यों इस धरना प्रदर्शन में आए हो? हम बस अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए आए हैं, इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन सरकार तो कह रही है एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है। कुछ अच्छा नहीं हुआ है इतने सर। सारे पेपर लीक हुए हैं, कहाँ अच्छा हुआ है। यूपीएससी का भी मतलब सीसेट इतना वो आया था, टफ आया था। ये 2026 का पेपर कितना गंदा आया था। हाँ, और बाकी वही हमारे जो सीबीएसई के एग्जाम्स हमारे थे। राइट्स हमें चाहिए वापस। हाँ, क्या सीबीएसई के एग्जाम क्या कर रहे हो? जो हमारे सीबीएसई के एग्जाम्स थे तो उसमें भी इतनी प्रॉब्लम्स थी। सिम चेकिंग जो थी वो बहुत ही बेकार थी, बहुत ही खराब मार्क्स बता रही हूँ, जो हमारे प्री बोर्ड्स थे वो जो हमारे मेन बोर्ड्स थे उनसे ज़्यादा इजी थे, नहीं टफ थे। और जो बोर्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा इजी थे, पर हमारे फिर भी बहुत कम नंबर आए हैं। तो कॉपियाँ सही चेक नहीं हो रही हैं। हाँ, नहीं हुई कॉपी सही चेक 90% आनी चाहिए, तो उसके 80% पे वो अटक रहा है बंदा। जैसे जो सरकार है वो अगल बगल के देशों से तुलना करती है, लेकिन बगल में चाइना है उससे तुलना नहीं करते हम तो। सरकार हमेशा पाकिस्तान से तुलना करती है। क्योंकि वो पाकिस्तान से ही कर सकते हैं, उसके अलावा उनके बस की भी नहीं किसी से तुलना करना। चाइना हमसे हर एक चीज़ में आगे है, चाहे मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे कोई भी रेट हो, फर्टिलिटी रेट हो, सब में आगे। एजुकेशन में भी आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है, क्या होगा? क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। तो ये जो आप पूरा ये देख रहे हो, इसका कारण सरकार जो एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया, आप लोग इसलिए आए हैं। सरकार के बस यही है कि क्या कहते हैं, वो पढ़े लिखे लिटरेट मिनिस्टर्स हो तभी तो वो कुछ कर पाएंगे, अगर नहीं होंगे अनपढ़ तो। लोग बैठे हुए हैं सरकार। हाँ, सत्ता में अनपढ़ लोग ही भरे पड़े हैं। वो बस धर्म के नाम पे सब कर रहे हैं, पढ़ाई को नहीं देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अनपढ़ लोगों की वजह से देश का जो शिक्षा व्यवस्था है उसे वो बर्बाद हो गया। ये तमाम युवा यहाँ कह रहे हैं। और लाइन देखिए आप, लंबी लाइन है, लगातार चली जा रही है। कितने देर से लाइन में थे आप लोग? मोर देन 1 आवर। 1 घंटे से? हाँ, तो आप लोग क्यों अपने आप को कनेक्ट कर रहे हो इस धरना प्रदर्शन से? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हैं हम भी, कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स हैं इसलिए जुड़े हुए हैं। तो अब आप लोग कहाँ, यहीं दिल्ली से हो? हाँ, दिल्ली से हम। आप यहीं दिल्ली से हैं? तो आप इसको कैसे देख रही हैं, इस धरना प्रदर्शन को? ये धरना प्रदर्शन एक तरह से यूथ का जो भी रोष है, इतने टाइम से जो भी चीज़ें चल रही थी, खासकर इस चीज़ को लेकर के कि ये जो पेपर लीक हो रहा है, तो वो उसका एक आउटपुट है। सरकार तो कह रही है पहले भी पेपर लीक होता था। जब सरकार से सवाल पूछा जाता है कि आपके यहाँ पेपर लीक क्यों हो रहा है, तो कहते हैं पहले भी पेपर लीक होता था। पहले हुआ होगा पर इतनी क्वांटिटी में नहीं हुआ। दूसरा अकाउंटेबिलिटी, पहले लीक होता था या कुछ भी होता था तो उसमें क्या होता था कि आपके जो भी मिनिस्टर वगैरह थे वो उनके रिज़ाइन होते थे, कुछ उसके ऊपर वर्क होता था। अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बच्चे मर गए, पुलवामा हो गया, दुनिया भर का ये राम मंदिर का कांड हो गया, एक के बाद एक चीज़ें हो रही है। सरकार तो ऐसा हो रही है कि कोई बात नहीं, हमें कोई बोलने वाला ही नहीं सब सही है, सब चंगा सी। ये किसान दमनकारी नीति अपनाई है। जैसे महिला पहलवानों का मामला हो, किसानों का मामला हो, जबर पे किसी का जोर नहीं। मगर जिस तरीके से ये सोन वांगचू साहब को एक पर्दे के आड़ में चादर घेर के उठाया गया, बात ये होती थी कि पहले सरकारें जो है ना वो वार्तालाप करती थी, सुनती थी, सुनाती थी। ये तो दमनकारी नीति है इनकी, बदमाशी। ना सुनना ना सुनाना, नहीं, अपनी चलानी है, उठा ले जाना, अपनी ही चलानी है। इसमें ना तो किसी की मर्यादा, ना प्रतिष्ठा, ना उसका मान सम्मान रखना है। इन्होंने तो जनता को एक एक करके दबा देना है, दबा देना। जी जी, ये बीजेपी आरएसएस की थिंक है, जिसके मातहत सब लोग काम कर रहे हैं। और सरकार के भागीदार जो हैं वो इसके दोषी हैं। आज नहीं तो कल इसका फल भोगना पड़ेगा आने वाली नस्लों को। भोगना पड़ेगा फल आने वाली नस्लों को। कहाँ से हो आप लोग? दिल्ली से ही हैं। तो कैसे देख रहे हो, क्या भविष्य है इस देख रहे हो? अगर आपको न्याय चाहिए तो कितने दिन बैठना पड़ेगा? डेली आना पड़ेगा। हम तो हमेशा बैठ सकते हैं, डेली आते हैं हम तो। आप डेली आते हो, बैठते हो, लेकिन कब तक बैठोगे? जब तक नहीं मिल जाता। तो ये सही है कि आम नागरिक को, आम युवा को, जो देश का भविष्य है, वो आगे धरने बैठे? ये सही नहीं है ना, और ताकि ये रुके इसलिए अभी बैठे हैं, दोबारा ना करना पड़ेगा। लेकिन आपसे तो बात करने भी नहीं आ रहे हैं वो लोग। ये तो दिक्कत है, तो बैठे अब तक। हम तो सोनम वांगचुक जैसे भी नहीं करने आ रहे हैं। वही तो हमारा क्या है, हम इतना कर सकते हैं कि बस प्रोटेस्ट कर सकते हैं जब तक ना हो। कोई तो इंटरवेंशन होगा ही। मोदी जी कह रहे हैं ना अच्छे दिन आने वाले हैं। लन के अच्छे दिन आएंगे यार, कहीं अच्छे दिन नहीं आएंगे। पता नहीं हर जगह स्कैम हो रहा है। स्कैम? मेरी बहन नीट देने वाली है अगले साल, ठीक है। मेरे भाई ने नीट दिया, ठीक है। अब उसका चला गया 2 साल, पहले 2 साल से दे रहा था, पहली बार उसका निकला नहीं, फिर दूसरी बार उसने दिया, कुछ हुआ ही नहीं। अभी ये हो गया, उसके मार्क्स आए थे 630, उसका हो जाता, पर वापस रीनीट हो गया, उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए। और कब तक होगा ये? और वो कह रहे हैं हम विश्वगुरु बन रहे हैं, विश्वगुरु।
कहीं विश्व गुरु नहीं बनेंगे। पहले आप बाहर जाके इतनी जो मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो ना, पहले आप अपने देश में देख लो कहाँ ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ें हो रही है। ग्राउंड लेवल पे किसी गांव में जाएंगी नहीं वो, ठीक है। इटली जा रहे हैं, मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हैं, ठीक है। उससे कुछ होने वाला है? इंटरनेशनल रिलेशंस एक बात है, ठीक है, तुम प्रिजर्व कर रहे हो इंटरनेशनल रिलेशन, बट ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। रिलेशन अगर देखा जाए तो पासपोर्ट की रैंकिंग भी आपकी गिरते चली जा रही है। वही तो, अब उस रुपीस की वैल्यू कितनी गिर रही है। अब तो उधर भी नहीं हो रहा, बस मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ की कर रहे तो हैं। अफगानिस्तान का जो पैसा है वो भी आपसे मजबूत हो गया। क्या ही कहें अब। ये राम राज्य है। राम राज नहीं है, संविधान राज है। वो तो कह रहे राम राज चल रहा है। उनके हिसाब से नहीं चलेगा। ये नाजी राज्य है ये, नाजी राज। नाजी राज्य। ये संविधान से देश चलेगा। जी सर, संविधान से देश चलेगा। आइए और भी तमाम चलते हैं आगे, लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे आखिर लोग क्या कह रहे हैं।